प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जॉब्स विद एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो नवोदय विद्यालय भर्ती पर रहेगा। नवोदय विद्यालय समिति प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर सहित 2200 पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी ऑनलाइन फीस रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई है रिक्वायरमेंट ड्राइव 2022-23 के लिए इस प्रकार से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो है NVS इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्वायरमेंट ऑन द डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट, जो कि यह भारतीय नागरिकों से प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर और मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति, इसके द्वारा जो है रिक्वायरमेंट जारी की गई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए, तो प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए पदों की संख्या देख पा रहे हैं टोटल 12 है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए तो बायोलॉजी के लिए आप देख पा रहे हैं टोटल 42 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 55 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए 29 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 83 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 37 पोस्ट है, जियोग्राफी के लिए 41 पोस्ट है, हिंदी के लिए 20 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 23 पोस्ट है, मैथ्स के लिए 26 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए 19 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 22 पोस्ट है। इस प्रकार कुल 397 पदों के लिए यह जो है पीजीटी टीचर का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, तो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी ग्रुप बी के लिए तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए 144 अच्छी खासी है, हिंदी के लिए 147, उसके बाद जो है मैथ्स के लिए 167, साइंस के लिए 101 और सोशल स्टडीज़ के लिए 124। इस प्रकार से कुल 683 पद जारी की गई है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी, इसके लिए देखिए विभिन्न जो लैंग्वेज है उन सभी के लिए इस प्रकार से जो है टोटल वैकेंसी जारी की गई है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये विभिन्न लैंग्वेज के लिए, तो इस प्रकार से कुल इसके लिए 343 वैकेंसीज है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी, इसमें कौन कौन से आते हैं, म्यूजिक टीचर जो है, आर्ट टीचर, पीटी, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, तो इन सभी के लिए देखिए म्यूजिक के लिए 33 है, आर्ट के लिए 43 है, पीटी मेल के लिए 21 है, पीटी फीमेल के लिए 31 है, लाइब्रेरियन के लिए 53। इस प्रकार कुल 181 पोस्ट यहाँ आया हुआ है ये। उसके बाद देखिए एक प्रकार का ये हो गया, उसके दूसरा एक और प्रकार का है, उसमें भी इसी प्रकार से पोस्ट है, उसको पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव 2022 फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए पोस्ट है और वो क्या है ऑल इंडिया के लिए है। तो इसमें भी जो अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ही रहेगा और उसका जो है ऑल इंडिया रहेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है कौन कौन से आते हैं तो देख पा रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा यही इन राज्यों में ही रहेगा और जो पहले मैं दिखाया उसका पूरा ऑल इंडिया रहेगा। तो इसके लिए देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट है, तो आप मैच कर लीजिएगा, दोनों का जो नंबर ऑफ पोस्ट है अलग अलग है। आप देख पा रहे हैं इसके लिए जो प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल के लिए कितना था 12 है, इसमें प्रिंसिपल के लिए कितना है 66 है, 66 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए उसमें जो है 397 है, इसमें आप देख पा रहे हैं कुल आप देख पा रहे हैं जैसे सब्जेक्ट वाइज आप देखना चाहते देख सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इन सभी के लिए देख पा रहे हैं। इस प्रकार से जो पोस्ट जारी की गई है देख सकते हैं आप, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से देख सकते हैं जो सब्जेक्ट वाइज है। उसके बाद देख लीजिए ये मैथ्स के लिए फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जो है 294 है, लेकिन पिछले में कितना था 397 है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं 294 ये हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए उसमें कितना था 683 है और इसमें टीजीटी के लिए 136 है। आप दोनों को मिला करके देख सकते हैं, सभी को ऐड करके। उसके बाद मिसलेनियस
कैटेगरी में, तो उसमें जो है इसके लिए 181 है और इसमें जो मिसलेनियस कैटेगरी के लिए 88 पोस्ट है। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट टीचर ये इन सभी के लिए। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से देखते रहेंगे। उसके बाद मैं इसका डिटेल बता देता हूँ ये। ओके, तो इस प्रकार से दोनों के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अलग अलग डेट में होगा। जो पहले आपको शो किया हूँ उसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका ऑनलाइन जो फॉर्म डलाएगा 2 जुलाई से होगा और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म डलाएगा वो 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। देखिए इसमें बोला है जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पोस्ट के लिए, तो इसके लिए द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ओनली इन जवाहर नवोदय विद्यालय लोकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न। तो कम से कम आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 7 ईयर आपको इधर रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इधर आ सकते हैं। दूसरे जगह आपका जॉब लोकेशन जहाँ है उसके अनुसार कम से कम 7 ईयर यहाँ बिताना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखते हैं इसके जो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगा। तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो है बता दे रहा हूँ मैं। देख पा रहे हैं आप, इसके लिए जो पोस्ट कोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो प्रिंसिपल के लिए जो सैलरी रहेगा पे स्केल आप देख पा रहे हैं लेवल 12 का है ये। और इसके लिए जो 78,800 से 2,92,200 इसका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसके लिए बेसिक सैलरी 78,800 रहेगा। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर, 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आवश्यक क्वालिफिकेशन एकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट और बीएड आवश्यकता है। एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए पर्सन होल्डिंग। इसके लिए एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो इसके लिए जो है प्रिंसिपल पद पर कम से कम जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए 7 ईयर का या फिर शायद आप वाइस प्रिंसिपल रहे हो, इस प्रकार से एक्सपीरियंस से मांगा गया है। पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल इन विच मिनिमम 2 ईयर, वाइस प्रिंसिपल कम से कम 2 ईयर और 7 ईयर का सर्विस पीजीटी। यदि आप इसके लिए कम से कम 7 ईयर का पीजीटी होना चाहिए, पीजीटी टीचर, या फिर वाइस प्रिंसिपल के रूप में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, वो इसके लिए डाल सकते हैं। उसके बाद या फिर मान लो कहीं आप दूसरे जगह प्रिंसिपल के रूप में आप जॉब कर चुके हो, जिसका जो लेवल 12 का इस प्रकार से पे मैट्रिक्स से सैलरी है, वहाँ वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीजीटी लेक्चर होना चाहिए तो 8 ईयर। यदि आप पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट या कहीं भी आप काम कर चुके हैं तो एटलीस्ट 8 ईयर, तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस है वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या पर्सन हैविंग 15 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस एस पीजीटी, या फिर 15 ईयर का जो इसके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिजायरेबल एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल सीबीएसई एफिलिएट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पोस्ट कोड है। आप फॉर्म भरेंगे तो ये पोस्ट कोड जो है ऑनलाइन फॉर्म के टाइम ये रिक्वायर रहेगा, तो यही पोस्ट कोड आपको डालने रहेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो किसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए जो पे स्केल रहेगा लेवल 8 के सैलरी रहेगा, 47,600 इसका बेसिक सैलरी रहेगा और 40 ईयर से इसका एज नहीं होना चाहिए ज़्यादा। उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड आपका पीजीटी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, या फिर इस प्रकार से बोला गया बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडर जो है 4 ईयर। अगर आप 4 ईयर बीएससी बीएड, जैसे कि आप अगर कोर्स करते हैं बीएससी बीएड, इस प्रकार से कोर्स बीएससी बीएड और एक होता है बीए बीएड, अगर आप इस प्रकार से कोर्स के रहेंगे तो उसके लिए जो है बीएड जरूरी नहीं है। और मास्टर डिग्री में कम से कम आपका जो है 50% मार्क होना चाहिए, 50% होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी अलग अलग इंडिविजुअल 50% होना चाहिए और एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए, इस प्रकार से दी गई है। तो सभी के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इन सभी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, इस प्रकार से इसमें दी गई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो पीजीटी है कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, होल्डर्स ऑफ डिग्री एम.कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो इसमें जो है अगर एम.कॉम की है और जो अप्लाइड है बिजनेस इकोनॉमिक्स है वे नॉट एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए जो कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये इसके लिए
अप्लाई कर सकते हैं, और जो बाकी M.Com जो है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। बायोलॉजी में अब देख पा रहे हैं बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट अप्लाइड हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी। मतलब इन सभी के साथ कम से कम जो है बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट इसके लिए जो है कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री होना चाहिए, और जो है B.Ed डिग्री होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में आप पढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस एस TGT इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल मतलब आप जहाँ मतलब आप रह के मतलब जहाँ, इसके लिए क्या है, आपको घर से आना जाना नहीं, आपको जहाँ जॉब लोकेशन रहेगा वहीं आपको रह करके पढ़ाई करना हो, तो पढ़ाना रहेगा। इस प्रकार से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख पा रहे हैं एटलीस्ट 50% मार्क का एग्रीगेट होना चाहिए। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे BE और B.Tech कंप्यूटर साइंस IT फॉर्म और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यदि आप BE B.Tech है कंप्यूटर साइंस में, तो इसके लिए B.Ed जरूरी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए B जरूरी नहीं है। MSc कंप्यूटर साइंस या MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और B लेवल फ्रॉम होना चाहिए DOE ACC NIELT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। इसके लिए B.Ed कंपलसरी नहीं है। देख रहे हैं डिजायरेबल B.Ed फॉर सबसिक्वेंट प्रमोशन द, अगर आप प्रमोशन चाहिए रहेगा तो प्रमोशन के लिए B.Ed रहेगा, अभी B.Ed की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो फॉर ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर के लिए इस प्रकार से दी हुई है। इसके लिए इसका सब्जेक्ट कोड है लेवल 7 के सैलरी है 44,900, इसका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। और एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OBC ST SC को कुछ छूट मिलता है, वो तो लागू रहेगा ही। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए आप देख पा रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मतलब अगर आपके पास 4 साल वाला BSc B.Ed या BA B.Ed वाला कोर्स है तो मान्य रहेगा। और उसके बाद 50% से कम आपका जो सब्जेक्ट में है वो नहीं होना चाहिए। बैचलर ऑनर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर जो डिग्री कोर्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। उसका देख पा रहे हैं पोस्ट वाइज जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अगर आप TGT हिंदी के लिए, तो TGT हिंदी के लिए 3 साल का कम से कम कोर्स होना चाहिए, उसमें हिंदी पढ़ाई किए हो। और जो TGT इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए भी 3 ईयर डिग्री कोर्स है, मतलब उसमें अगर आप इंग्लिश किए हो तो इंग्लिश का 3 साल उसमें होना चाहिए। उसके बाद TGT मैथ्स के लिए, तो TGT मैथ्स के लिए आप देख पा रहे हैं बैचलर डिग्री इन मैथ्स एलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैथ्स TGT के लिए, तो आपके पास केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इसके अलावा मतलब फिजिक्स के साथ, फिजिक्स तो होना चाहिए, उसके साथ साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इसमें से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6, देखिए इसमें मेंशन दिया हुआ है कि मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर होना चाहिए। लेकिन फाइनल में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स देख मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैथ्स, फिजिक्स, लेकिन इसमें आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर में जो ये इसमें दी हुई है वो कंपलसरी होना चाहिए। उसका देख पा रहे हैं कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी। यदि आप ऑनर्स लेकर के पढ़ाई किए हैं तो कब होगा, जब फिजिक्स आपका ऑनर्स फिजिक्स मतलब फिजिक्स से पढ़ाई किए हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, यदि इनमें से कोर्स आपका है तो आप एलिजिबल है। अदरवाइज यदि मान लो आप ऑनर्स डिग्री लिए, आप फिजिक्स से लेकर के नहीं पढ़े हैं, उसमें केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस ये सब है, तो फिजिक्स अगर आपके पास नहीं या केमिस्ट्री नहीं है, कोई सा भी एक नहीं रहेगा, तो इसमें से जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें से एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन आपको जो आप किए हैं उसमें मैच कर लेना चाहिए। या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स
मैथ्स स्टैटिक्स, इस प्रकार से जो है कोर्स होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे मैथ्स फिजिक्स के लिए। इस प्रकार इसमें से आपको मैच कर लेना, ये सभी तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद जो टीजीटी साइंस के लिए तो बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये होना चाहिए। देखिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों साल, आपको तीनों साल ये होना चाहिए। इन केस सच यूनिवर्सिटी विद प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट। देखिए बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, और फाइनल ईयर में होना चाहिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। अदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अलग होगा चल जाएगा, लेकिन जो फाइनल ईयर में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ एबो मेंशन 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी 2 ईयर्स ऑफ कोर्स। मतलब आपको इसमें से जो तीनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तभी आप जो टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आप देख पा रहे हैं, तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। कम हिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, उसके या तो जियोग्राफी या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस ये होना चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी आपका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% बनना चाहिए इन एग्रीगेट। उसके बाद जो है, और दोस्तों आपको सीटेट पास होना है, साथ साथ में बीएड डिग्री भी होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप पढ़ाने के लिए सक्षम हो। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, आप मतलब कहीं स्कूल में रह कर के पढ़ाए हो कि नहीं, ये आपको देख रहे हैं, मतलब आप बाहर में रहकर पढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये रेजिडेंशियल स्कूल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंप्यूटर का आपके पास सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ये आप के लिए कंपलसरी है। मतलब रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई, मतलब आप वहाँ रह करके टीच करा सकते हैं कि नहीं, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो है उसके बाद आप देख पा रहे हैं फॉर मिसलेनियस टीचर, तो मिसलेनियस टीचर के लिए क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं। जो म्यूजिक टीचर, तो म्यूजिक टीचर के लिए 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए संगीत, यह संगीत होना चाहिए, संगीत विद्यापीठ होना चाहिए, और इस प्रकार से दी हुई है। ये सभी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आर्ट के लिए 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, तो ये सभी जो है क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि जो इसके लिए एज रिलेशन देख पा रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 ईयर है, अदर बैकवर्ड OBC के लिए 3 ईयर है, और वोमेन के लिए 10 ईयर है। इस प्रकार से जो है छूट दी जाएगी एज में। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो है अप्लाई के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसके लिए जो है CBT टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर। तो आपको ध्यान देना, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो है ऑनलाइन होगा, और जो इसके लिए सिटी भी दी हुई है, कौन सा सिटी मिले, कौन कौन सा रहेगा, तो इस प्रकार से दी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी के लिए, आप जैसे कि छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर ये एग्ज़ाम सिटी रहेगा। तो इसी प्रकार हर एक ज़िले के लिए 4, 5, 6 इस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, तो जो फॉर पोस्ट प्रिंसिपल, तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो देखिए रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसका लैंग्वेज कंपल्सरी कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, मतलब आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी रहेगा 10 मार्क का। और जो है चौथे नंबर पर देख पा रहे हैं जो एकेडमिक एंड जो एकेडमिक से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो है 50 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 150 मार्क का रहेगा, एक मार्क का रहेगा, जिसमें 1/4 निगेटिव मार्क पर आपका माइनस मार्किंग रहेगा। उसके जो PGT टीचर के लिए जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 20 रहेगा, नॉलेज ऑफ ICT के लिए 10 रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 रहेगा, और जो सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव के लिए आपका 80 मार्क का आएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो डोमेन नॉलेज आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित, तो इस प्रकार से उसका टोटल 130 नंबर का रहेगा। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश इसके लिए 20, इस प्रकार से कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें जो मेन बात यह है कि जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आप हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो 10-10 का रहेगा उसमें 4-4 नंबर लाना कंपलसरी है। 40% आना चाहिए, मतलब 4-4 नंबर। यदि आप 4 नंबर नहीं लाते हैं तो पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएट। तो 1 से 5वें नंबर आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ये यहाँ 1 से लेकर 5वें नंबर, तो ये जो पेपर आपका चेक नहीं होगा। यदि आप ये 6वें नंबर में पास नहीं होते, इस 20 नंबर में आप 4-4 नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग 4-4 नंबर नहीं लाते 40%, तो आपका जो है पेपर आगे चेक नहीं होगा। तो ये कंपलसरी, ये मेन बात है, इसको आपको याद रखना है। तो हिंदी और इंग्लिश जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इसमें आपको 40% लाना अनिवार्य है। उसके बाद जो है टीजीटी के लिए देख सकते हैं, तो इसके लिए भी वही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग, उसका सब्जेक्टिव नॉलेज मेन वही है। इसमें भी 40% आपको लाने होंगे, तभी आपके आगे की पेपर चेक होगा। इस प्रकार से दी हुई है। एडमिट कार्ड की है जो आपको नवोदय government.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको जो है जो इस वेबसाइट पर नवोदय.government.in की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने हैं तो ऑनलाइन अप्लाई, इसके लिए जो फीस है तो प्रिंसिपल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 2000, पीजीटी के लिए 1800 और टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देने होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना कि ST SC जो है उसको फीस नहीं देना पड़ेगा, केवल जो है इसके लिए जो है जनरल और अदर कैटेगरी में जो आते हैं उसके लिए। तो देखिए देख पा रहे हैं आप, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू SC ST एंड हैंडीकैप्ड PH, इसके लिए कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा, केवल OBC जनरल और अदर जो आते हैं उसको फीस देना पड़ेगा। ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड को फीस देना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन है 9 जुलाई है, जो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 9 जुलाई से चालू होगा और उसके लिए जो लास्ट डेट रहेगा 29 जुलाई रहेगा। और जो पहले जो सबसे फर्स्ट में दिखाया था आपका पोस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल के लिए, तो उसका जो है ऑनलाइन अप्लाई 2 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और उसका 22 जुलाई लास्ट डेट रहेगा। इस प्रकार से है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 9 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, तो इस प्रकार से जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आपका एक आंसर गलत हो तो 1/4 मार्क डिडक्ट होगा, मतलब काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस प्रकार से, और इसमें दिशा निर्देश दिए हुए जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका एक बार बारीकी से अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद पूरा परीक्षण करने के बाद ही फॉर्म डालें, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्म का फीस है बहुत ज़्यादा है, 2000, 1800 और 1500 इस प्रकार से रखे गए हैं। दोस्तों इसमें जो है जो DLED DED वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी टीचर का पोस्ट नहीं है, और इसमें जो DLED और जो DED है उसको वर्ग 2 TGT टीचर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, DLED और DED वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका पैसे वेस्ट बस होगा। दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।